युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई फरमाता है, अल्लाह जिसके साथ मेहरबानी से पेश आना चाहता है, अल्लाह जिस पर अपने रहमो करम की बारिश से फरमाता है, उसके दिल के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा फरमा देता है। बेशक बेशक, उसके अंदर दीन की समझ पैदा फरमा देता है। वो दीन को समझने लगता है, भलाई को समझने लगता है। और अल्लाह जिससे नाराज है उसे लाख समझाओ, पूरी रात तकरीर करता रहूं और आप से अल्लाह नाराज हो तो आपके दिमाग में, दिल में कोई बात नहीं बैठ सकती है। मेरे भाई, आप उस वक्त से डरो जबकि हमारे पांव बांध दिए जाएंगे, हमारी सांसों को रोक दिया जाएगा, हमें कफन पहना दिया जाएगा, न हमारा हाथ हिलेगा न हमारे पांव हिलेंगे, हमारे ऊपर गरम गरम पानी डाला जाएगा, लोग हमें दफन करके बियाबान के अंदर अकेला कब्रिस्तान में तड़पता छोड़ के आ जाएंगे। उस वक्त हमारा कोई साथ देने वाला नहीं होगा। उस वक्त न तुम्हारी बीबी काम आएगी, न बेटा काम आएगा, न माँ काम आएगी। और उस दिन से डरो, कयामत के दिन से। अल्लाह कुरान में कहता है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व बनीही व साहिबिही। अल्लाह कहता है, माँ बेटे से भागेगी, दोस्त दोस्त से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अल यौम नख्तमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह मुंह पे ताला डाल देगा, हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे, पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये मुंह हमारे खिलाफ गवाही देगा, आंखें हमारे खिलाफ होंगी, जिस्म का रुंगटा रुंगटा हमारे खिलाफ होगा और ये गवाही दे रहा होगा, मौला इसने हमसे ये बुरा काम करवाया था, इसने हमसे ये बुरा काम किया था। उस दिन से डरो जब अव्वलीन व आखिरीन मौजूद होंगे, सारे लोग मौजूद होंगे, किसी से कुछ पर्दा नहीं होगा। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। अल्लाह कुरान में कह रहा है, वहुस्सिला मा फिस सुदूर। अल्लाह उन खतरात से भी वाकिफ है जो तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा होते हैं। स्क्रीन की तरह जैसे टीवी स्क्रीन पर चीजें चलती रहती हैं। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। जब हिसाबो किताब होगा तो स्क्रीन की तरह हर चीज आपको याद चली जाएगी। अल्लाह अकबर। अगर आपने किसी के खेत से गन्ना तोड़ा होगा वो भी दिखाई देगा, अमरूद तोड़ा होगा वो भी दिखाई देगा, रास्ते चलते किसी के मकान पे थूक दिया होगा वो भी तुम्हें नजर आएगा, किसी बैठे हुए कुत्ते को लात मार दी होगी वो भी तुम्हें नजर आएगी, यहाँ तक के तुमने किसी के बारे में दिल में गलत सोचा होगा वो भी तुम्हें दिखाई देगा, माँ बाप को सताया होगा वो भी तुम्हें दिखाई देगा, अकेले में बैठकर मोबाइल में गंदी फिल्में देखी होंगी वो भी मैदान हश्र में नजर आ रहा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वहां तो नबी भी होंगे, वहां तो सहाबा भी होंगे, वहां तो ताबईन भी होंगे, वहां तो गौसे पाक भी होंगे जिनसे आप मोहब्बत करते हो, वहां तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा भी होंगे जिनसे आप मोहब्बत करते हो और जिनके नाम पर आप अपनी जाने निसार करना चाहते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, क्या बात, बहुत खूब। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो जी, सुभान अल्लाह। अदब के साथ जी, गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो, और हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में, हमारे नाम के आगे भी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। तो मेरे भाई कहीं ऐसा ना हो गौसे आजम शर्मिंदा हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो रसूलुल्लाह शर्मिंदा हो जाएं। दिल्ली की जामा मस्जिद का वाकया है, मैं तफसील में नहीं जाता हूँ, इख्तिसार में आपके गोश गुजार कराता हूँ। एक शख्स का पर्स गिर जाता है किसी ईसाई का, और एक नबी का दीवाना गुलाम जो कशकोल लिए हुए था, हाथ में कासा लिए हुए भीख मांग रहा था, उससे मिल जाता है।
उठाता है, देख रख लेता है और इंतजार करने लगता है अंग्रेज वापस आएगा, उसे पलटा दिया जाएगा। मगर अंग्रेज वापस नहीं आता है। ये नबी का गुलाम जो भीख मांग रहा था उस पर्स को अपनी कुटिया और घर में ले जाके रख देता है। कुछ अरसे के बाद वो अंग्रेज आता है, ये उसे देखकर पहचान लेता है और कहता है साहिब आप रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। घर जाता है, उसका पर्स निकाल के लाता है और लाने के बाद इसके हाथ में रख देता है। अंग्रेज जब पर्स को देखता है, दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों का वाकया है, अभी माजी करीब का वाकया है, बहुत ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है। वो देखता है, देखकर हैरत में डूब जाता है कि ये पर्स तो मेरा है, इसमें आईडी तो मेरी है और पैसे भी सारे के सारे मौजूद हैं। कभी वो पर्स देखता है, कभी दीवाने की तरफ देखता है, कभी पर्स देखता है, कभी नबी के गुलाम के फटे हुए कपड़ों को देखता है, कभी पर्स देखता है, कभी हाथ में लिए गदाई कासे को देखता है। हैरत में डूबा हुआ है। आखिर में सवाल कर देता है, ऐ फकीर ये बता दे तूने ये पर्स क्यों नहीं लिया? इसमें इतने पैसे थे, तू चाहता तो अपना काम कर सकता था, मगर तूने ये महफूज क्यों रखा है? तो नबी का गुलाम कहता है, नबी का दीवाना कहता है, ऐ ईसाई सुन ले, तू ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं गरीब जरूर हूँ, भीख जरूर मांगता हूँ, मगर नबी की इज्जत और नामूस को ताक ताराज नहीं होने देता, न नबी की इज्जत को बेचता हूँ। ऐ नादान सुन ले, अगर तू कल कयामत में मैदान हश्र में ये कह देता कि परवरदिगार मेरा एक पर्स था जो तेरे नबी के गुलाम ने उठा लिया था, उस वक्त मेरे नबी को कितनी शर्मिंदगी होती, उस वक्त मेरे नबी का चेहरा शर्म से झुक जाता। आज मैंने गुर्बत को पसंद किया है, मगर मुस्तफा को और उनकी नामूस की हिफाजत की है, मैंने उनको शर्मिंदा नहीं होने दिया है। यहाँ तक कि मैं खुद गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहा हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमारे हालात क्या हैं? हम दूसरों का पैसा मार लेते हैं, हम दूसरों की जायदाद हड़प लेते हैं, हमें कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह हमसे राजी है नाराज है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है या नहीं करता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आओ तुम्हें दिल्ली के कलंदर का वाकया और सुनाया जाता हूँ, हमेशा याद रखना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वाकया हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। आप सभी जानते हैं निजामुद्दीन महबूब इलाही को, उन्हें महबूब इलाही कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी तवज्जो है? नींद तो नहीं आ रही मेरे भाई? बता दीजिएगा। आप थके तो नहीं है? मोहब्बत से एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल दो। बस अब ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा इंशाल्लाह। बोलिए माशाल्लाह, बोलिए। ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है माशाल्लाह, ईमान की ताजगी आ गई ईमान के अंदर। बस थोड़ी सी बातें और करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह तुम्हें महबूब बनाना चाहता है। तवज्जो है आपकी? जल्दी से बोलो, बड़ा अच्छा वाकया सुना रहा हूँ, तबीयत खुश हो जाएगी। तवज्जो है? जी जी। अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो? जल्दी बोलो। निजामुद्दीन औलिया क्या कहा जाता है? महबूबे इलाही। जी। अल्लाह का महबूब क्या कहा जाता है? जल्दी बोलो। अल्लाह का। अरे आप बोलो तभी मैं बताऊंगा आगे। अल्लाह का महबूब। आप बनना चाहते हो अल्लाह के महबूब? अल्लाह कुरान में कह रहा है। और महबूब बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? जिम में जाना पड़ेगा, खेत जोतना पड़ेगा, नहीं, वर्जिश करनी पड़ेगी, तलवारें चलानी पड़ेंगी। अल्लाह का महबूब बनने के लिए गर्दन कटानी पड़ेगी? नहीं मेरे भाई, डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं करना। अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो? कुछ नहीं करना। अल्लाह ने एक लफ्ज कहा है, फत्तबिऊनी। जल्दी से बोलो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है फत्तबिऊनी, मेरे नबी की इत्तिबा कर लो। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ नहीं कहा उसने कि तुम्हें तलवारें चलानी, जंग लड़नी, कुछ नहीं कहा। मेरे नबी की इत्तिबा करो।
मेरे नबी जी। की पैरवी कर लो, जी। मेरे नबी का कहना मान लो, मेरे नबी की बातों पर अमल कर लो। वो नबी कि जिसके ख्याल से नमाज मुकम्मल होती है, टूटती नहीं है। बेशक, जल्दी से बेशक, बोलो, बेशक। जो नमाज में आ जाए तो नमाज मुकम्मल टूटती नहीं है। बेशक। आज बदअकीदों का अकीदा ये भी है, बिदअतियों का अकीदा ये भी है कि नमाज में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। जबकि मैं कहता हूं जब तक नमाज में नबी का ख्याल ना आए नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। बेशक बेशक जी। मेरे पास दलील है, बगैर दलील की बात नहीं करता, मेरे पास दलील है। मेरे भाई पूरी नमाज पढ़ लो आप, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, गौर से सुनिएगा जुमले को। जुमला अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। आप सुबहाना से लेकर बिल्कुल आखिर तक नमाज पढ़ते चले जाइए, कहीं भी आपको नबी का नाम नहीं मिलेगा। मगर जब नमाज खत्म करने का टाइम आता है तो अल्लाह कहता है अब पढ़ मेरे नबी पे दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? जी जी। अब पढ़ मेरे नबी पे दुरूद। मैं पूछना ये चाहता हूं, दुरूदों को लास्ट में क्यों रखा गया? इसलिए कि अगर नमाज़ें मुकम्मल करानी है, अल्लाह की बारगाह में कबूल करानी है, तो नमाज के आखिर में मेरे नबी पर दुरूद पढ़ने नमाज़ें कामिल हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह, या रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अरे बात समझ में आ गई? बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में तशरीफ ले गए हैं। आपने नमाज नहीं पढ़ाई, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं। ऐन नमाज के दौरान मेरे आका तशरीफ ले आए और लाने के बाद सफों को चीरते हुए आगे चले गए। कहां चले गए? जल्दी से बोलो। क्या नमाज पढ़ते पे सफों को चीरना जायज है? नहीं जायज है। मगर मुस्तफा के लिए कुल्ली इख्तियार है। मुस्तफा आपकी अदाओं का नाम ही तो दीन है, आपके फरमाने का नाम ही शरीयत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह जी। मेरे आका शरीयत के मोहताज नहीं, मेरे आका दीन के मोहताज नहीं है, दीन मुस्तफा का मोहताज है। दीन शरीयत मुस्तफा की मोहताज है। जो मुस्तफा करेंगे उसी का नाम दीन है, जो मुस्तफा फरमाएंगे उसी का नाम शरीयत। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहाबड़ा क्या समझे मेरे नबी के मर्तबे को? ये बदअकीदा क्या जाने मुस्तफा की शान को? जी। मुस्तफा की शान समझना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछो मुस्तफा की शान क्या है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आकाए करीम अलैहिस्सलाम आए, सफों को चीरते हुए अंदर चले गए। सहाबा इकराम देख रहे हैं। मुस्तफा आए, उन्होंने हाथ बजाना शुरू कर दिया, हथेलियों में हाथ मारना शुरू कर दिए। ये मसला है कि आप हाथ मार के इशारा कर सकते हैं, अगर कोई उलझन है तो। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा इकराम हाथ मार रहे हैं, सहाबा इकराम हाथ की तालियां बजा रहे हैं। मगर अबू बकर हैं, वो नमाज पढ़ते पे इतना महब हो जाते हैं, इतना महब हो जाते हैं कि उन्हें तालियों तक की आवाज नहीं आती है। जब शोर ज्यादा बढ़ा और मुस्तफा सफों को चीरते हुए पहली सफ के अंदर पहुंच गए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पीछे मुड़ के देखा तो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अब मैं पूछना चाहता हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस में आता है नमाज नहीं टूटी, अल्लाह, नमाज नहीं टूटी। अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर नमाज पढ़ाओ। कहा या रसूलुल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे के अंदर इतनी ताकत के मुस्तफा के होते हुए नमाज पढ़ाए। वाह, क्या बात।
अबू बकर जैसा इंसान जो अफजलुल बशर है बादल अंबिया, बेशक वो कह बेशक रहे हैं या रसूल अल्लाह, मेरी ये मजाल, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आपने अबू बकर को इस लायक समझा और हुक्म फरमाया कि आप नमाज पढ़ाइए। अबू बकर की इसी में मेराज हो गई है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अबू बकर मुड़ गए, मुड़कर देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं मसला बताता हूँ, अगर कोई इमाम नमाज पढ़ाते हुए मुड़ के पीछे देख ले, उसकी नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। मगर अबू बकर की नमाज नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी? मुसलमानों गौर कीजिएगा, मेरे मुस्तफा के मर्तबे को समझिएगा। नमाज कैसे टूटती? इसलिए कि अबू बकर आगे मुंह किए हुए थे तो आगे अल्लाह था और पीछे मुड़ के देखा तो अल्लाह का महबूब था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब। कैसे टूट जाती नमाज? आगे अल्लाह था, पीछे अल्लाह का महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। नमाज टूटने का तो मसला ही नहीं। और दूसरी तरफ आ जाओ तो आगे काबा था और जब मुड़ के देखा तो इधर काबे का काबा था। आला हजरत कहते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज्जम अजहरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो मेरे भाई मुस्तफ़ा की शान ये बदअकीदा क्या समझेगा? मुस्तफ़ा की शान तो हमसे समझो, मुस्तफ़ा का मर्तबा तो हमसे समझो। अगर किसी बदअकीदा किसी से पूछने लगे, किसी बदअकीदा से, या कोई गैर मुस्लिम किसी बदअकीदा से पूछ ले नबी की शान बताओ, तो ये क्या कहेगा? नबी हमारी तरह थे, वो भी पैदल चलते थे, वो भी हज करते थे, वो भी उम्रा करते थे, वो भी नमाज पढ़ते थे, वो भी कपड़े सिलते थे, वो भी निकाह करते थे, वो भी खाना पीना हमारी तरह करते थे, कभी कभी बकरियां भी चुंगाने जाया करते थे, कभी कभी कपड़े भी धो लिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूं कि गैर मुस्लिम के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो सकती है, लेकिन जब गैर मुस्लिम किसी सुन्नी सही अकीदा बरेली के इमाम का मानने वाला गुलाम अहमद रजा से मिल जाता है और पूछता है नबी की शान बताओ, तो ये खड़ा हो जाता है, कहता है नबी की शान सुनेगा सुन ले, नबी का हुक्म यहाँ भी चलता है, नबी का हुक्म आसमानों में भी चलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, बहुत मेरे खूब। क्या नबी बात की है। शान सुनेगा, मेरा नबी इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट कर आ जाए, मेरा नबी इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, पैर की ठोकर मार दे तो जमीन पानी का चश्मा उबाल दे, मेरा नबी खारी कुएं में थूक डाल दे तो वो मीठा हो जाए, और मेरा नबी हजरत अलकमा के कटे हुए बाजू पे लुआबे दहन लगा दे तो वो जुड़ता हुआ नजर आ जाए, और मेरा नबी खजूर की टहनी अपने सहाबी के हाथ में दे दे तो चमचमाती हुई तलवार बन जाए। मेरे नबी के मर्तबे को समझना है तो इश्क और मोहब्बत की आग अपने दिल के अंदर बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई आप अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह ने क्या कहा? फत्तबिऊनी। कुछ नहीं करना है, नबी की इत्तिबा करना है, नबी की पैरवी करना है। मेरे नबी जिस अंदाज से जिंदगी गुजार के गए हैं, अल्लाह ने कुरान में कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। उनको अपना लीडर बनाओ, उनको अपना कायद बनाओ, उनको अपना रहबर बनाओ, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब रहोगे। तो निजामुद्दीन औलिया कौन है? महबूबे, जल्दी बोलो, महबूबे मौलाना सईद अनवर साहब क़िबला तशरीफ ले आए। बहुत देर के बाद चाय वगैरह पी के फारिग हो गए, थकान उतार के आ गए। माशाअल्लाह रखे, माशाअल्लाह। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को महबूबे इलाही कहते हैं। सुन लो, बड़ा दो जुमलों में, मतलब 1 मिनट का वाकया, तबीयत खुश हो जाएगी। इनके पीरो मुर्शिद हैं बाबा फरीदगंज शकर। कौन है? जल्दी बोलो। बाबा फरीदगंज शकर, उनकी खिदमत कर रहे थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया से बाबा फरीद ने गंज शकर ने कहा
निजामुद्दीन, आज हम तुमसे बड़ा खुश हो गए हैं। ये बताओ तुम मुहिब बनना चाहते हो या महबूब बनना चाहते हो? जल्दी बोलो। अब मैं इसका मतलब समझा दूं, उसके बाद समझ में आएगा। मुहिब का मतलब लवर, मुहिब का मतलब आशिक, प्यार करने वाला, और महबूब का मतलब जिससे प्यार किया जाए। मिसाल के तौर पर आप नमाज से मोहब्बत करते हो तो नमाज हुई महबूब, आप हुए मुहिब। अगर आप दाढ़ी से मोहब्बत करते हो तो दाढ़ी हुई महबूब, आप हुए मुहिब। अगर आप कुरान से इश्क करते हो तो आप हुए आशिक, कुरान हुआ माशूक। बेशक। तो इसी तरीके से जो प्यार करने वाला होता है उसे मुहिब कहते हैं, और जिससे प्यार किया जाता है उसे महबूब कहते हैं। बेशक। तो निजामुद्दीन औलिया से उनके पीर मुर्शिद ने क्या कहा? मुहिब बनना चाहते हो या महबूब? बात समझ में आ गई? तो सोचते रहे, सोचने के बाद कहा हुजूर अगर इजाजत हो तो अम्मी जान से पूछ लो। इससे अम्मी जान से। अम्मी से पूछ लो। आज हमारी अम्मियों की भी बड़ी हालत खराब है। हमारा बेटा जो है अम्मियों के साथ बदतमीजी करता है। हमारा बेटा अम्मियों के मर्तबे को नहीं समझता है। अरे सुन, मैं तुझको बताता हूँ, तो इधर उधर ताबीज गंडे के लिए भागा फिरता है, कारोबार की उलझनों में मारा मारा फिरता है। सुन नबी की हदीस, अगर माँ तेरे लिए दुआ करते तो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है, रद्द नहीं की जाती। इसलिए कि माँ की दुआ नबी की दुआ की तरह होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमारा बेटा माँ से नहीं करवाएगा दुआएं, इधर उधर करवाता फिरेगा, जलसों में दुआएं करवाता फिरेगा, नेताओं से दुआएं करवाता फिरेगा, इधर उधर के गुंडों से दुआएं करवाता फिरेगा। माँ बेचारी तड़पती रहेगी दुआ देने के लिए। ऐ मेरे लाल, मेरी बात को कान खोल के सुन ले और अपने गले का ताबीज बना ले। माँ के कदमों को चूम लिया कर, कसम खुदा की माँ का दिल भी खुश हो जाएगा और तुझे जन्नत हासिल हो जाएगी। तुझे माँ का मर्तबा नहीं मालूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई है, और माँ के नाफरमान पर बड़ा इताब होगा। एक हदीस सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अजाब आखिरत में होगा, कब्र में होगा, या हिसाबो किताब होने के बाद मिलेगा अजाब। जो भी आपने गलतियां की हैं उसकी सजा कब मिलेगी? कब्र में मिलेगी या मैदान हश्र में हिसाबो किताब के बाद मिलेगी। मगर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो माँ बाप का नाफरमान होगा, माँ बाप के साथ बदतमीजी करता होगा, अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तक अल्लाह उसे दुनिया में जलील और रुस्वा नहीं करेगा वो दुनिया से जा नहीं सकता है, ना उसे मौत आ सकती है जब तक कि वो दुनिया में जलीलो ख्वार ना हो। बेशक बेशक बेशक। तो मेरे भाई, माँ बाप की नाफरमानी मत करना, उनके मर्तबे को समझना। महबूब इलाही कहते हैं उस हुजूर अगर इजाजत हो तो अम्मी से पूछ लूं जाके, मैं मुहिब बनूं या महबूब बनूं। मुहिब और महबूब का मतलब समझ में आ गया, उसके बाद ही बात समझ में आएगी। मुहिब का मतलब प्यार करने वाला, महबूब जिससे प्यार किया जाए। अल्लाह अगर हमारा मुहिब है तो हम अल्लाह के महबूब हुए। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हम अल्लाह के मुहिब और अल्लाह हमारा महबूब हुआ। मेरे भाई, जो मोहब्बत करने वाला है वो मुहिब कहलाता है, वो आशिक कहलाता है, और जिससे मोहब्बत की जाती है वो महबूब और माशूक कहलाता है। तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं मैं वालिदा से पूछ लूं? कहा ठीक है, चले जाओ वालिदा से पूछ लो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत निजामुद्दीन औलिया बड़े ही मगन होके, खुशो खुर्रम होके, खिराम नास से कदम रंजा फरमाते हुए आप चले आ रहे हैं, बदमस्त होकर चले आ रहे हैं। ज़हन में एक ही बात है, वालिदा इसका जवाब बता देंगी तो दिल की दुनिया संवर जाएगी। हजरत निजामुद्दीन औलिया आते हैं, रास्ते में एक दीवाना मिल जाता है, एक अल्लाह का आशिक मिल जाता है, एक मजजूब मिल जाता है। जैसे ही निजामुद्दीन औलिया उसके करीब से गुजरे, पांव पकड़ लिया और कहा, निजामुद्दीन मुहिब बनना चाहते हो या महबूब? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना, बात समझ में नहीं आई? बात कहाँ हुई थी? पीरो मुर्शिद और मुरीद के दरमियान। दीवाने को कैसे पता? वाह। इसी को हम अहले सुन्नत कहते हैं। कह रहे तुम तो नबी के इल्मे गैब की बात करते हो, अल्लाह
ने तो वलियों को भी इल्मे गैब अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीवाना पांव पकड़ के कहता है निजामुद्दीन मुहिब बनना चाहते हो या महबूब? हैरत में पड़ गए, देखा, और जब निजामुद्दीन औलिया चलने लगे तो एक बात और कह दी उसने जाते जाते ये और कह दिया, निजामुद्दीन अगर तुम्हारी अम्मी ना बताए तो मुझसे आके पूछ लेना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चलकर बोलो सुभान अल्लाह। अब ये निजामुद्दीन महबूब इलाही वालिदा की खिदमत में पहुंच गए। वालिदा भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, माई साहिबा कहते हैं उनको। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मर्तबा दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी तो निजामुद्दीन औलिया के पास लोग आए बारिश की दुआ कराने। निजामुद्दीन औलिया ने कहा मेरा तो कोई अमल ऐसा है नहीं जिससे बारिश हो जाए, एक ही चीज है जो बारिश करा सकती है। अम्मी के पास गए, उनके दामन को पकड़ लिया और कहा अल्लाह तुझे इस दामन का वास्ता है, बारिश नाजिल फरमा दे। अभी दामन छोड़ा नहीं था, आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगती है और पूरी दिल्ली पानी में डूब जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये वो वालिदा मुकर्रमा हजरत महबूब इलाही की माही साहिबा हैं। हजरत निजामुद्दीन पहुंच गए और पहुंचने के बाद अम्मी के पांव दबाने लगे। पांव दबाते 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 अम्मी कह रही हैं बेटा बताओ क्या मांगने आया है। सुभान अल्लाह, अम्मी समझ गई निजामुद्दीन किसी मकसद से आया है। अर्ज की अम्मी जान पीरो मुर्शिद ने ये कहा है कि मुहिब बनना चाहते हो या महबूब? अब अम्मी का इल्म देखें। अम्मी कहती हैं बेटा इसका जवाब तो वही दीवाना बताएगा जिसने तेरी पांव पकड़ ली थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही दीवाना बताएगा, जा उस दीवाने से पूछ लेना कि तू मुहिब बनना चाहता है या महबूब बनना चाहता है। निजामुद्दीन औलिया की वालदा को कैसे पता चल गया? तो कहते हैं अल्लाह वालों से कोई चीज छुपी नहीं रहती, इसीलिए हदीस में कहा गया इत्तकू फिरासतुल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि वो अल्लाह के दिल के नूर से देखता है। वाह वाह। अल्लाह वालों से कोई चीज पोशीदा नहीं। निगाहे बली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे भाई हजरत निजामुद्दीन औलिया से उनकी वालिदा ने कहा जाओ वो दीवाना बताएगा। अब निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह पलट कर आए, देखा तो दीवाना गायब जी, दीवाना था ही नहीं, मौजूद ही नहीं था। हजरत निजामुद्दीन औलिया घबराए। दीवाने ने तो कहा था अम्मी ने बताए तो मुझसे पूछ लेना, उधर अम्मी ने भी कहा है जा दीवाने से पूछ ले, और दीवाना गायब है। हजरत निजामुद्दीन औलिया इधर उधर तलाश करते हैं, एक शख्स दिखाई देता है, पूछते हैं कि यार यहाँ एक दीवाना पड़ा था जिसकी राल टपक रही थी, बाल बिखरे हुए थे, बड़ा मजजूब सा था, कहाँ उसका इंतकाल हो गया? कल वो मर गया और हमने उसे फला जगह पे फेंक दिया। अल्लाह, तवज्जो है? मर गया और उसको कहां? कूड़ेदान में फेंक दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही कहते हैं कि चला मुझे ले चलो वहां, कहां फेंका है तुमने? हजरत निजामुद्दीन औलिया पहुंच गए और उस शख्स से कहा ठीक है अब तुमने मुझे पता बता दिया, तुम वापस चले जाओ, मैं देख लूंगा इनको। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु उस दीवाने के पास खड़े होते हैं, उसका इंतकाल हो चुका है और आप इरशाद फरमाते हैं बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे थे, कल कह रहे थे कि अम्मी ना बताएं तो मुझसे आके पूछ लेना, अपनी मौत की खबर नहीं है हमारी खबर रखने चले थे। अभी निजामुद्दीन ने इतना कहा था, दीवाना उठ के बैठ जाता है और कहता है निजामुद्दीन बनोगे तो यही हाल होगा, इसलिए अल्लाह के महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म अज़हरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन अगर मुहिब बनोगे, मोहब्बत करने वाले, तो आशिक का हाल तो यही होता है, इसलिए आशिक मत बनना, महबूब बन जाना। अगर महबूब
महबूब बनोगे, जब तक जिंदा रहोगे लोग तुम्हारे पास आते रहेंगे और मरने के बाद भी कब्र पे भीड़ लगी रहेगी। वाह 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 वाह। यही सबब है, आप देख लो निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में भीड़ लगी रहती है, इसलिए कि वो मुहिब नहीं बने, महबूब बने हैं। मुहिब को इम्तिहान से गुजरना पड़ता है और महबूब को इम्तिहान से नहीं गुजरना पड़ता, बल्कि मुहिब की अताएं महबूब के हुब में शामिल हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो मेरे भाई, आप कौन बनोगे, मुहिब बनोगे महबूब? हैं? अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा है मुहिब मत बनो। अल्लाह ने कहा फत्तबिऊनी, मेरे रसूल की इत्तिबा कर लो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना, जल्दी बोलो, महबूब बना लेगा। जब आप महबूब हो जाओगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमाएगा, और जब मोहब्बत करेगा यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुमको जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन पहले हम इस लायक तो हों, पहले हम अपने आप को इस लायक बनाएं। आज हमारी नमाजों का प्लेटफॉर्म गायब है, आज हम नमाज पढ़ने से कतराते हैं। ये नमाज अल्लाह से करीब करती है, नमाज अल्लाह के करीब करती है। हमारे घर की माँ और बहनें भी कान खोल कर सुने, जिन घरों के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाती वहां बलाएं नाजिल होती हैं, और जिन घरों में नमाज पढ़ी जाती है वहां अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। जिन घरों की औरतें बेपर्दा रहती हैं उन घरों में रहमत नहीं आती है, और जिन घरों की औरतें पर्दे में रहती हैं उन घरों में अल्लाह की रहमत हुआ करती है। बेशक बेशक, हक अल्लाह बात। ने कुरान में कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंसान को नहीं पैदा किया है मगर किस लिए? अपनी इबादत के लिए। बस आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब तुम इधर उधर भागे फिर रहे हो, रोज़ी की तलाश में हो, इधर उधर सरगर्दा हो, कभी कारोबार में लगे हुए हो, कभी दुनिया में फंसे हुए हो, कभी पिकनिकों में लगे हुए हो, कभी कहीं लगे हुए हो, मगर अल्लाह की इबादत से तुम गाफिल हो। जबकि अल्लाह ने हमारी पैदाइश का मकसद, हमारे पैदा होने का मकसद बयान फरमा दिया कि तुम्हारे पैदा होने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम मेरी इबादत करो, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारे रब की है। हदीस शरीफ में आता है जिस तरीके से मौत इंसान को तलाश करती है, इसी तरीके से हर इंसान का रिज्क उसको तलाश करता है। अच्छा, एक सीधी सीधी बात बताओगे? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप बस मुख्तसर वक्त में 5 मिनट में अपनी बात समेट रहा हूं। एक सीधी सीधी बात बताओ, तुम अपनी मर्जी से दुनिया में आए हो या अल्लाह की मर्जी से? जल्दी बोलो। अल्लाह की। अपनी मर्जी से तो नहीं। सैकड़ों माँ बाप ऐसे मैंने देखे 20-20 साल हो गए, औलाद नहीं हुई, लाखों रुपया डॉक्टरों पे खर्च कर दिया, बच्चा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? कभी गौर किया आपने? इसका मतलब यह है कि अल्लाह जिसको दुनिया में भेजना चाहता है वही दुनिया में आता है। जब अल्लाह ने अपनी मर्जी से हमें भेजा है तो हमारे भेजने की जिम्मेदारी भी अल्लाह पर है। अल्लाह के नबी ने हदीस में इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा मुझे कुरान की एक ऐसी आयत मालूम है, अगर एक आयत पर मेरी उम्मत अमल कर ले तो पूरी जिंदगी एक आयत के मुताबिक गुजार सकती है। सहाबा ने कहा रसूलल्लाह कौन सी आयत है? तो आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अल्लाह कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। तुम तक़वा इख्तियार करो, परहेजगार बन जाओ, शरीयत पर अमल करो। अल्लाह कहता है यजअल लहू मखरजा, राहें तो मैं निकालूंगा। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राहें मैं निकालूंगा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और तुम्हें इतनी रोजी दूंगा कि तुम हिसाब ना लगा पाओगे, मगर तक़वा इख्तियार करो, परहेजगार बन जाओ। मगर आज तुमने सब कुछ दीन को छोड़कर
दुनिया को सब कुछ समझ लिया। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और ये औलाद तुम्हारे लिए फितना है। मेरे भाई, ये दुनिया हर बुराई की जड़ है। जब तक हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा ईमान मुकम्मल जब होगा जब दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से निकल जाएगी, हम अल्लाह को समझने लगेंगे, हम नमाज पढ़ने लगेंगे, नमाज बजमात पढ़ने लगेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक काम की बात बताता हूँ, वो ये है कि हम जो नमाजें पढ़ते हैं ना, कभी आपने गौर किया, इसमें फजर में 4, जोहर में 12, असर में 8, मगरिब में 7, इशा में 17। तो कहते हैं जब मेरे नबी मेराज को गए थे तो अल्लाह ने सिर्फ 2-2 रकात नमाज दी थी। कितनी? 2-2 रकात नमाज दी थी, वो भी फर्ज नमाज, न कोई नफिल था और न कोई सुन्नत थी, सिर्फ फर्ज नमाज अल्लाह ने 2-2 रकात दी थी। फिर जोहर में 4 हुए, असर में 4, मगरिब में 3, इशा में 4, फजर में 2। ये बड़ी कहानी है कि हजरत आदम ने फजर 2 पढ़े थे तो अल्लाह ने कहा ये इनकी अदा रहने दो। इस तरीके से सारे नबियों की अदाएं हैं। बताना ये चाह रहा था मैं कि बाज लोग ये एतराज करते हैं कि ये सुन्नतें कहाँ से आ गई, सुन्नतों की नियत तुम गलत मानते हो और कहते हो सुन्नत रसूलुल्लाह की हैं, वास्ते अल्लाह ताला के, ये नियत नहीं होना चाहिए, बिदाती कहते हैं। तो मेरे भाई ये बात जहन में रखो, ये सुन्नतें अल्लाह के नबी की अता करदा हैं और सुन्नत का मानी होता है तरीका। क्या होता है? जल्दी बोलो। तो अगर आपने नियत की सुन्नत रसूलुल्लाह की तो इसका तर्जुमा क्या होगा? तरीका रसूलुल्लाह का, वास्ते अल्लाह ताला के। तो इसमें गलत क्या हो गया? तो ये जो नमाज है ये हमें 2-2 रकात करके मिली थी, इसीलिए ये 2 रकात जो है वो अल्लाह के नबी ने इसमें इजाफा फरमाया। 2-2 रकात मिली थी, कहां से? मेराज से। हर फर्ज 2-2 रकात मिले थे। इसीलिए तो कभी आपने देखा, गौर किया कि फर्जों में 4 रकतें होती हैं, 2 रकतें भरी पड़ी जाती हैं और 2 खाली पड़ी जाती हैं। क्यों पड़ी जाती हैं भरी और खाली? इसलिए ही पड़ी जाती हैं कि ये जो भरी वाली 2 रकतें हैं ये अल्लाह की दी हुई हैं और जो खाली 2 रकतें हैं ये रसूलुल्लाह की दी हुई हैं। दोनों में फर्क हो जाए इसलिए 2 रकतों को भरा हुआ रखा और 2 रकतों को खाली रखा। हाँ, तो आप लोग जिनके जिम्मे कर्ज नमाजें, वो कज़ा नमाजें हैं, वो नवाफिल को छोड़कर कज़ा नमाजें अदा करें। जिनके ज़म्मे फर्ज कज़ा रोजे हैं वो नफली रोजों को छोड़कर फर्ज रोजे अदा करें, वरना नफली इबादत फर्ज छोड़कर आप लाख करते रहो, कबूल नहीं हो सकती। बात तो समझ में आ गई? कबूल नहीं है। इसलिए नफिलों की जगह फर्ज पढ़ो, फर्ज रोजों के, नफिल रोजों की जगह फर्ज रोजे कज़ा के जो हैं वो रखो, तभी तुम्हारी इबादत कबूल होगी। एक बात और सुन लो, जो लोग ज़कात नहीं देते हैं उनका कोई सदका कबूल नहीं होता है। जब तक के ज़कात नहीं देंगे सदका कबूल नहीं होगा। ज़कात देना फर्ज है, सदका देना फर्ज नहीं है। पहले फर्ज अदा होगा, बाद में कोई चीज तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। मेरे भाई, आज से हम और आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाए, अपने घर का माहौल दीनी बनाए और हमें इस्लामी मुआशरे और सकाफत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग तैयार हैं? कल से सारे लोग नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त की। जल्दी बोलो। इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें